मोदी और योगी को हराने के लिए यूपी के गांव गांव जाएंगे राहुल गांधी। अब यह खबर क्या है, पहले सीधा खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर होगी और खबर के बाद आंकड़ों पर भी बात करेंगे। आंकड़ों पर, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदों को जिंदा तो कर रहे हैं, मगर पहले यह खबर पर डिटेल देखिए। हेडलाइंस देखिए, आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर से हर गांव में चौपाल लगाकर दलितों के साथ संविधान पर चर्चा करेगी, जिसकी शुरुआत हो गई। पार्टी बताएगी कि कांग्रेस के शासन में दलितों को क्या क्या मिला जो अब भाजपा की सत्ता में उनसे छीन गया। आगे देखिए, यूपी के 20 से 22 चौपाल में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और दलितों से सीधा बात करेंगे। 202 गांव में राहुल गांधी के कार्यक्रम भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम जो है उसका आगाज हो चुका है। आगे चलिए, इस कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी वो दो मोटिव है, उसे समझना होगा। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हर गांव में चौपाल करेगी, राहुल गांधी को लेकर जाएगी, यानी कि एक बड़ा प्लान है, बड़ा अभियान है। अगर इसको कांग्रेस एग्जीक्यूट कर पाई सही तरीके से तो यह एक बड़ा इवेंट बनाने में कांग्रेस तब्दील होगी, क्योंकि दलितों की बात हो रही है। आंकड़ों पर हम आएंगे, मगर उससे पहले याद कीजिए, कांग्रेस जिस जमाने में जीत हासिल करा करती थी, अजय हुआ करती थी, कांग्रेस का एक फॉर्मूला हुआ करता था सोशल इंजीनियरिंग का, जातीय समीकरण का। उसमें मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था। कांग्रेस की तरफ झुकाव हुआ करता था, लेकिन अब दलितों का झुकाव क्या एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जा सकता है गठबंधन के पास, वहां पर कोई भी बिखराव या सेंधमारी की गुंजाइश नहीं है। दलित अगर मुस्लिम के साथ जुड़ जाए तो कांग्रेस तो अपने दम पर वैसे कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। अकेले दम पर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन दलित अगर शिफ्ट हो गया तो फिर मोदी को हराने का फॉर्मूला निकल सकता है। खैर, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी उस हिम्मत में है क्या? आंकड़े क्या कहते हैं? कांग्रेस को यह उम्मीद कहां से जग रही है? आंकड़ों पर आइए, जरा समीकरण देखिए, आपके सामने एक एक समीकरण अब देखते जाइए। समीकरण को समझें, क्योंकि यहां पर यह जरूरी है कि आखिरकार दलित चौपाल की तरफ ही कांग्रेस क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे एक मकसद है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में 17 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी और 63 पर थी समाजवादी पार्टी। उनमें से एक सीट टीएमसी को दी गई थी। जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें से अधिकांश सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिले थे। करीब करीब यह लगाइए कि 50,000 40,000 वोट पर ही सिमट गई थी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के सामने। और जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती के प्रत्याशी को 1.5 लाख 2 लाख वोट मिले। यानी कांग्रेस का यह मानना है कि दलित कांग्रेस के साथ कंफर्टेबली आ जाती है। जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो दलित मूव करता है, दलित साथ आता है कांग्रेस के, और यह उसकी ताकत है। और कुछ आंकड़े अब हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक एक आंकड़े को हम रख रहे हैं। देखिए कांग्रेस को क्यों उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लड़ी और बसपा को 1 लाख से कम वोट मिले थे। यानी कि कांग्रेस के सामने बसपा, मायावती बहन जी की पार्टी कमजोर दिखाई दी। देखिए, शुरुआत रायबरेली से करते हैं। रायबरेली की सीट आपके सामने है। राहुल गांधी चुनाव जीते थे रायबरेली से, 6.5 लाख से ज्यादा वोट मिले और बसपा को महज 21,000 के करीब वोट मिलते हैं। अमेठी देखिए आप, किशोरीलाल, अमेठी का आंकड़ा देख, किशोरीलाल चुनाव जीते थे कांग्रेस के, 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, 5.5 लाख के करीब वोट मिले। और बसपा के नन्हे चौहान करीब जो है 34,500 के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वाराणसी में देखिए, मोदी जी चुनाव जीते, बसपा के प्रत्याशी को 33,766, अजय राय को 4 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख से ज्यादा वोट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इलाहाबाद में आइए, कांग्रेस के उज्जवल रेवंती यहां से चुनाव जीतते हैं, 4 लाख 4.5 लाख वोट दिखाई दे रहे हैं। बसपा के रमेश कुमार पटेल को मिलते हैं 49,000 के करीब वोट। अब देवरिया में देखिए, देवरिया में शशांक त्रिपाठी
यहां पर जीती बीजेपी, 5 लाख के करीब वोट मिले। अखिलेश प्रताप कांग्रेस, क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। अखिलेश प्रताप 4,70,000 के करीब वोट मिले थे, मगर बसपा का आंकड़ा देखिए बहुत कम, संदेश को उतारा था और महज मिले बसपा के प्रत्याशी को 45,000 वोट। कानपुर पर आइए, कानपुर में कुलदीप भदौरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे। बसपा के प्रत्याशी को वोट यहां पर दिखाई दिए 12,000 के करीब। और बाराबंकी पर आइए, शिव कुमार बसपा प्रत्याशी 39,000 के आसपास वोट। महाराजगंज आलम साहब को मिले बसपा के 32,955। कुशीनगर में भी 67,000 के करीब वोट मिले। और झांसी में रवि प्रकाश बसपा दिखाई दे रहा होगा आपको, 63,000 वोट मिले। मैंने सबका आंकड़ा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। यहां कमोवेश यही स्थिति दिखाई दे रही है कि दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ मूव हुआ है, यानी कि कांग्रेस जहां पर मजबूत दिखाई दी वहां पर कांग्रेस को वोट गया है। और सपा जहां चुनाव लड़ी, अब वो आंकड़ा देखिए, बसपा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। आजमगढ़ की सीट देखिए, धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते हैं, बसपा को मिले थे यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट। अब घोसी में देखिए, बालकृष्ण चौहान बसपा के 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। और ऐसे ही लालगंज में भी सपा के सामने, सपा जीती यहां पर, लेकिन बसपा के इंदु चौधरी आपको दिखाई दे रही हूं और उनको भी 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। जौनपुर श्याम सिंह यादव 1 लाख से 1,37,000 के करीब। और मिर्जापुर में भी यहां पर आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि 1 लाख से ज्यादा वोट प्रत्याशी को मिलते हैं। ऐसे ही आप देखिए, रॉबर्ट्सगंज हो, सुल्तानपुर की सीट को देखिए, संत कबीर नगर की सीट को देखिए। ये तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, जहां पर सपा वर्सेस बसपा हुआ तो दलित वोट बसपा के पास ही रहा, मगर जहां कांग्रेस वर्सेस बसपा हुआ वहां पर दलित वोट शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ। सिर्फ यही आंकड़े नहीं है, और भी आंकड़े हैं जो कांग्रेस को लड़ने की ताकत दे रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, अब मैं पिछले 5 लोकसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन को आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, 2024 में कांग्रेस 15 साल के बाद 6 सीटें जीतने में सफल रही, और इससे पहले 2009 में उसने अकेले जब चुनाव लड़ा था 18.5% वोट मिले थे, 21 सीटें जीती थी तब पहली बार। और 19 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देखिए 6.5% पर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ 1 सीट मिली थी तब। राहुल गांधी भी तब उस वक्त चुनाव हार गए थे। और 2014 में देखिए 7.5% वोट और 2 सीटें मिली थी। 2024 में सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी और तब कांग्रेस को 6 सीटें मिली और वोट प्रतिशत करीब करीब 9.5% रहा था। कांग्रेस का प्रदर्शन बसपा को मिले 9.5% वोट से अच्छा रहा, मतलब कि बसपा से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला था। और यह बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस देख रही है कि भाई बसपा से अच्छा वोट हमें मिला। और अब कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी इस बार, और इसमें से 12 पर बसपा को 1 लाख से कम वोट मिले थे। सिर्फ 5 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि सपा की 62 सीटों पर सपा ने चुनाव लड़ा अखिलेश यादव की पार्टी में। इसमें 24 सीटों पर बसपा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अब ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि बसपा के सामने हम मजबूत हैं, दलित वोट मिल रहा है। याद रखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है इस गठबंधन में, और गलती जो बिहार में हुई, आखिरी वक्त में सिंबल बांटे गए, अखिलेश यादव चाहते हैं कि नहीं, बिहार वाली गलती यहां नहीं दोहरानी है। अगर साथ रहना है तो सीटों का बंटवारा पहले हो जाए। मगर ऐसे में ये दलित चौपाल के जरिए अपने दलित वोटरों के पास जो कांग्रेस पहुंच रही है, जो मुहिम में जुटी है, क्या वाकई में ये अखिलेश यादव को भी फायदा पहुंचाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस वाकई में इन आंकड़ों को हकीकत में तब्दील कर पाएगी विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि दावा यही है कि ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि बसपा का वोटर, जो दलित कोर वोटर है, वो कांग्रेस की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इन आंकड़ों को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? ये मोदी और योगी को हराने के लिए जो गांव-गांव जाने की तैयारी में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, इसका कुछ असर ग्राउंड पर दिखाई देगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।